नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान अड्डा हिस्ट्री में। आप सभी फ्यूचर प्रोफेसर्स का स्वागत करती हूँ दोबारा। छोटी सी वीडियो है, अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता निश्चिंत है। बढ़ते हैं हम। मौर्य प्रशासन। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होता था। जो केंद्रीकरण था सत्ता का, वो कहाँ था? राजा में था। केंद्र में राजा था। मंत्री और विभाग। मंत्री मतलब किसको क्या बोलते थे उसके बारे में लिखा है। पुरोहित जो होता था प्रधानमंत्री होता था। युवराज जो होता था राजा का उत्तराधिकारी होता है। समाहति क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रधान जो होता था उसे समाहर्ता बोलते थे। संदिग्धगाथा राजकीय कोषाध्यक्ष, मतलब कि जो उस कोष का अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं। प्रतिष्ठा किसे बोलते हैं? फौजदारी न्यायाधीश जो था उसको बोलते थे। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं। प्रतिष्ठा के बाद आते हैं न्यायिक। सेना का संचालक होता था उसको नायक बोलते थे। दंडपाल कौन होता था? पुलिस अधिकारी जो होता था, जैसे आजकल होते हैं पुलिस अधिकारी, उसको दंडपाल बोलते थे। और दुर्ग का रक्षक कौन था? दुर्गपाल बोलते थे। और अटाविक कौन था? वन का विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे। दौवारिक राजमहल की देखरेख करने वाला कौन होता था? दौवारिक बोलते थे उसको। और पौधाध्यक्ष कौन था? माप तौल करने वाला जो अध्यक्ष होता था उसको। इसके बाद अगले पे आते हैं। कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन था? शीताध्यक्ष। वीरताक्ष चारागाहों का अध्यक्ष था मुद्राक्ष। मुद्रा का जो अध्यक्ष था, मुद्रा अध्यक्ष जो था उसको पासपोर्ट विभाग, जैसे आजकल पासपोर्ट होते हैं उसको मुद्राक्षक बोलते थे, मुद्र अध्यक्ष। उसके बाद अगला आता है गुप्तचर और खुफिया कौन था? महामात्रा। इसी तरह से देखते हैं कौटिल्य ने जो राज्य के सप्तांग बताए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये सप्तांग कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ये सारे पूछे जाते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग कौन कौन से या फिर कौन से नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन में आता है। ऑप्शन दे देंगे आपको इन सातों में से कोई सा या फिर नहीं, तो इन सातों को याद कर लेना, फिर कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। प्रांत और राजधानी। उत्तर पथ को क्या बोलते हैं? तक्षशिला। दक्षिणापथ को सुवर्णगिरी जो अवंती को क्या बोलते हैं? उज्जैनी। कलिंग को क्या बोलते थे उस टाइम में? स्वच्छी जो थी राजधानी थी उसकी। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड कौन कौन से थे? मतलब स्तर पे स्टार्टिंग होती थी और एंड कहाँ तक होता था। जैसे राज्य होता है, प्रशासन होता है, ऐसे राज्य फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल लेवल होता है ना, जैसे आज के टाइम में, उसी तरह से होता था उस टाइम में। तो देख लेते हैं हम इसको भी एक बार। साम्राज्य क्या क्या आता था साम्राज्य में? प्रांत, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, कर्वाटिक, संग्रहण, ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था और सबसे बड़ी इकाई अगर पूछ लिया जाए तो साम्राज्य होता था। और संग्रहण में कितने ग्राम होते थे? 100। इसी तरह से याद कर लेना। द्रोणमुख में 400 होते थे, स्थानीय में 800 ग्राम होते थे। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं मेगस्थनीज जो थे उनने जो 6 समितियाँ बनाई थी उनका वर्णन किया गया है किस किस में। और मेगस्थनीज कौन थे? जो यूनान का राजपूत था वो थे। और कब आए थे ये इंडिया में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, इन्होंने जो 6 समितियाँ बनाई और इसके में पहला था। उसके बाद दूसरा जो था विदेशियों की देखरेख, और तीसरा जो था जन्म मरण का लेखा जोखा, व्यापार वाणिज्य, निर्माण वस्तुओं के क्रय का निरीक्षण, विक्री कर जो होता है उसे वसूल करना। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था कि जो विदेश में 6 समितियाँ थी उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया था। ये 6 समितियाँ हैं जिसका वर्णन मेगस्थनीज ने किया था। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले पे। प्रादेशिक कौन होता है? जिला अधिकारी। और न्यायालय क्या होता है? न्यायालय में 2 घटक आते थे, कंटक शोधक और धर्मस्थलीय। और कंटक शोधक में कौन आता था? फौजदारी जो मामले होते थे वो, जैसे कि अभी होते हैं न्यायालय वैसे। उसके बाद धर्मस्थलीय में कौन कौन से आते थे? जो दीवानी मामले होते हैं छोटे मोटे। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।